बताएं सर। रिलायंस दीप नंबर ठीक है, मतलब अगर आप देखें तो 3 सेगमेंट है मेनली। रिलायंस का जो रिटेल बिजनेस बहुत बढ़िया कर रहा है, कोई सवाल ही नहीं, अच्छे नंबर से वहाँ पर। उसके अलावा ऑयल एंड गैस से सरप्राइज आया है, इतनी बढ़िया प्रदर्शन की उम्मीद कम थी लेकिन वहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस आया है। टेलीकॉम का जो जियो बिजनेस है वो मिक्स है, मतलब बुरा नहीं है, आरपुज आपके बढ़कर ही आए। सो ओवरऑल रिलायंस के नंबर में आप खराबी ढूंढने जाएंगे तो मिलेगा नहीं। यही है कि बस 2% चूंकि फ्राइडे को बढ़ा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है नंबर्स अच्छे हैं, इन लाइन है, थोड़े से बाजार इसको पॉजिटिव साइड पर ही लेगा। तो पहला नंबर 4 सरकारी कंपनियों के नतीजे आए हैं वीकेंड पर, बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मैं एक बार उनके नंबर्स का रिव्यू आपको दे दूं। पहला आपका है एनटीपीसी। नंबर्स मिले जुले हैं लेकिन मार्जिन्स मेंटेन करने में कामयाब रहे, 26% के आसपास का अच्छे मार्जिन है, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस भी ठीक है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दीप की, कुछ कैपेसिटी बढ़ाने की जो बात की इन्होंने कैपेक्स के, मुझे लगता है स्टॉक में गर्मी थी, है और रहेगी। इस स्टॉक को चाहने वाले बहुत बढ़ गए, अब ये घटेगा नहीं। हाँ, 2% शुक्रवार को बढ़ा है, 3 महीने में 20% करीबन स्टॉक चल चुका है। तो मुझे लगता है स्टॉक पॉजिटिव साइड पर ही रहना चाहिए, लेकिन क्योंकि आज थोड़ा मार्केट का मूड माहौल ढीला है इसलिए मैंने बाय कॉल नहीं दिया। अगर नीचे मिले, फ्लैट खुले, नीचे खुले तो लेना बनता है इसमें, है ना। ये हो गया आपका एंट्री। बीपीसीएल शानदार परफॉर्मेंस है, हर एक पैरामीटर पर कोई मतलब इससे आप कंप्लेन कर नहीं सकते हैं। बेस्ट जीआरएम्स हैं आपके, इन्वेंट्री गेंस भी आ गए, मतलब हर एक तरीके से नंबर बहुत बढ़िया है, लेकिन लेना नहीं है। लेना नहीं है क्यों? ऊपर एक तो प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, क्योंकि कच्चा तेल जब तक 88-90 है और जब तक ये हमास इजराइल है तब तक आपको कच्चे तेल को लेकर कंफर्ट आएगा नहीं। और दूसरा, चुनाव का सीजन शुरू हो रहा है तो आप भूल जाओ कि पेट्रोल डीजल के दाम घटेंगे, बढ़ ही सकते हैं, बढ़ेंगे, ये भूल जाओ, घट ही सकते हैं, बढ़ तो सकते ही नहीं है। सो आई थिंक उस हिसाब से अगर ये नंबर्स के दम पर ऊपर खुलेगा तो प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, ये आप देख सकते हैं। उसके अलावा तीसरा बड़ा इंटरेस्टिंग है एमजीएल, महानगर गैस लिमिटेड। नंबर्स ठीक है, मिले जुले, मतलब बुरे तो नहीं कहूँगा लेकिन तोड़फोड़ भी नहीं है। एक ही चीज़ जो नंबर्स में बहुत अच्छी दिखी, वॉल्यूम ग्रोथ। उम्मीद थी फ्लैट रहेगी, लेकिन 4% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ बढ़िया मानी जाएगी। मेरे ख्याल से इससे बढ़िया आप उम्मीद नहीं कर सकते कि एमजेल आपको नंबर दे, लेकिन वही है, अगर इन नंबर के दम पर ऊपर आया तो प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। इसमें भी वही आईजीएल वाली तलवार लटकी हुई है, तो जो आईजीएल के साथ हुआ एमजीएल के साथ भी हो सकता है, इसलिए बाइंग ज़्यादा ऊपर आएगी नहीं, तो एमजीएल में भी ऊपर के लेवल पे आपको थोड़ा सावधान रहना है। और एक और सरकारी कंपनी का नतीजा जो बचा है वो है बीईएल। यार इसका एग्जीक्यूशन कब होगा ठीक, मतलब सब कुछ ठीक है, कंपनी में ऑर्डर मिल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन एग्जीक्यूशन के लेवल पे अभी भी चैलेंजेस बहुत है। मतलब 68,000 करोड़ की ऑर्डर बुक कोई छोटी नहीं होती किसी भी लिहाज से। नंबर्स ठीक है, मिले जुले हैं, ऑर्डर बुक ही बढ़िया, लेकिन एग्जीक्यूशन को लेकर जो चिंता है अभी तक क्लियर कट हो नहीं पा रहा है। सो मैं इसलिए आज इन नंबर्स को भी मिले जुले मिक्स में रख रहा हूँ। ठीक है, तो ये है आपके लिए कुछ नतीजों का रिव्यू, बट कुछ और नतीजों का रिव्यू है। बाकी बहुत सारे हैं, आईडीएफसी एसबीआई का, वो मतलब कुछ मैंने देखे भी नहीं, हाँ, लेकिन कुछ हैं जो जहाँ मैं बहुत क्लियर कट थोड़ा शॉर्ट हूँ मार्केट के डायरेक्शन को लेकर या स्टॉक के डायरेक्शन को लेकर, वो मैंने आपको स्टॉक ऑफ द डे में दिए हैं। ठीक है, आइए फिर देते हैं अनिल से उनके स्टॉक ऑफ द डे। जैसा मैंने कहा, फार्मा शेयरों पे मैं हूं बुलिश, और पिरामल फार्मा आपका पहला रिजल्ट है जो कैश मार्केट का, जहां पर खरीदारी करने की राय, 90 रुपये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, 96, 98 और 100 रुपये के टारगेट के लिए। उम्मीद नहीं थी, लेकिन बहुत सरप्राइजिंगली बड़े गजब के पॉजिटिव रिजल्ट्स आए ना, हर एक पैरामीटर्स पे आए हैं। जो इनका जेनरिक एपीआई बिजनेस है उसमें डिमांड बहुत ही मजबूत नज़र आ रही है। ऑर्डर बुक में पहले 6 महीनों में 40% का जंप देखने को मिला है, मतलब, और सबसे बड़ी बात दीप है कि ऐसा लग रहा है कि ये रिजल्ट मेंटेन कर पाएंगे। ये कॉन्फिडेंस पहली बार रिजल्ट्स को देख के आया, नहीं तो अभी तक ये जब से लिस्ट हुआ है तब से इसकी धुलाई पिटाई हुई है। तो मेरे ख्याल से अब पहली बार थोड़े से इसके रिजल्ट में थोड़ी जान आती हुई दिखे, ये अच्छे नंबर से। चलिए, और कौन से नंबर्स अच्छे हैं? और एक भी अच्छा नहीं है, आप बोलो तो बताओ। बताइए सर। मतलब इस बार बैंक्स और एनबीएफसी से जो नंबर वीकेंड पे आए हैं बहुत ही खतरनाक तरीके के खराब है। M&M फाइनेंस के फ्यूचर्स में बेचने की राय, ये है ना, ये बड़ा इस स्टॉक के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है अब, क्योंकि एक क्वार्टर अच्छे एक क्वार्टर खराब, तो मैनेजमेंट पे कंफर्ट और कॉन्फिडेंस लोगों का हिल रहा है, कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी नहीं है, हर एक पैरामीटर पर रिजल्ट बहुत कमजोर है। NIMs कम होकर आए हैं, प्रोविजनिंग बढ़ गई है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन 9 तिमाहियों के लोएस्ट लेवल पर है,
सो आई थिंक इसमें क्लियर कट शॉर्ट करने की राय है। आज का एक्सीडेंट भी हो जाए तो बड़ी बात नहीं। 282 का स्टॉप लॉस है, 272, 267 और 263 3 टारगेट के लिए आपको यहाँ पर बिकवाली करनी चाहिए। टारगेट भी मैंने बड़े बड़े ही रखे हैं दीप इसमें, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा सिटी यूनियन बैंक, मुझे याद है वरुण जब दे रहे थे अनुमान, इस बैंक के रिजल्ट सबसे खराब रहेंगे, आए भी वैसे उम्मीदों पे खरा उतरा है, एकदम खराब दिए पूरे बैंकिंग स्पेस में, प्राइवेट पब्लिक सब मिला के देखे तो सबसे खराब नंबर। और अच्छा नंबर कोई खराब है तो कोई बात नहीं, होते हैं सबके होते हैं, ऐसा थोड़ी है पहली और आखिरी बार, लेकिन आगे के लिए उम्मीद भी नहीं है कि ये सुधरेगा। मतलब कहीं मैनेजमेंट की तरफ से वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि भाई नहीं अभी भी बिजनेस मोमेंटम बड़ा वीक है, कोई लोन ग्रोथ सिंगल डिजिट में पसीना आ रहा है इनको, एनआई ग्रोथ सबसे वीकेस्ट है। आई थिंक बहुत ही वीक नंबर है, मजा नहीं है बिल्कुल। हाँ, तो ये शॉर्ट करने की राय है। 136 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट कीजिए, 132, 130 और 128। इसके केस में एक ही इशू है कि लोगों को पहले से पता था कि नंबर्स कमजोर है, लेकिन शुक्रवार को 3% बढ़ के आया है तो पिटेगा जरूर, आज से ठीक है। अब उसके अलावा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पर भी नंबर्स बहुत कमजोर है, मजा नहीं आया नंबर देख के। 703 के स्टॉप लॉस से फ्यूचर्स में बिकवाली करने की राय है। 680, 674 और 665 3 टारगेट के लिए। एसेट क्वालिटी आमतौर पर बेहतर हो रही है, इस बैंक की कमजोर होकर है, ये थोड़ा शॉकिंग है एक्चुअली। आमतौर पर एसेट क्वालिटी किसी प्राइवेट बैंक की कमजोर होकर नहीं है, तो थोड़ी सी ग्रोथ लेवल पर, नेट लेवल पर एनपीए बढ़कर आए, ये चिंता की बात है। इसके अलावा आपका एनआईएम्स में डिक्लाइन हुई है, ये भी बहुत अच्छा संकेत है नहीं। 5.7% से 5.5% Q-on-Q आया, तो आई थिंक नंबर थोड़े ढीले हैं, मुझे लगता है थोड़ा स्टॉक पिट सकता है आज। ओके तो ज्यादा नंबर्स पर कुछ अच्छा बोलने का है नहीं, एक दो स्टॉक्स की थोड़ी परफॉर्मेंस इधर उधर आपको फिर भी अच्छी दिख रहा है, बट ज्यादातर नंबर्स कुछ खास नहीं है, स्पेशली बैंकिंग और फाइनेंशियल नेम्स।